बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई है। ओल्ड गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर और कई हिस्सों में बुरा हाल हो गया है। जल भराव के कारण भीषण जाम लग गया। निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया खुद सड़कों पर उतरे हैं। गुरुग्राम में अब लगातार बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया अब खुद सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे हैं। ओल्ड गुरुग्राम में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर परेशानी बढ़ गई है, लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। एक बार फिर से हरियाणा में मानसून एक्टिव है और लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति हो रही है। इससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। ओल्ड गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर और कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बुरा हाल है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। रिहायशी इलाकों में अंदर पानी घुस गया है, जिससे परेशानी बढ़ी है, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती भी बन जाता है पानी निकासी हो। इसके लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे हैं। निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया खुद पहुंचे, उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया है। जलभराव का जल निकासी को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं। बीती रात तेज बारिश हुई और सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है गुरुग्राम में। इसके कारण जलभराव की स्थिति एक बार फिर से निर्मित हुई है। खासतौर पर जो ओल्ड गुरुग्राम के इलाके हैं, वहां पर हर बार पानी जमा होता है, निकासी में समय लगता है। ऐसे में ट्रैफिक प्रभावित होता है। ओल्ड गुरुग्राम की शीतला माता मंदिर और कई हिस्सों में बुरा हाल हो गया है, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। जलभराव के कारण जाम भी लग गया और इस स्थिति को सुधारने के लिए निगम कमिश्नर खुद सड़कों पर उतरे। गुरुग्राम से संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। संजय, फिलहाल में क्या स्थिति है, मौसम कैसा बना हुआ है, जलभराव को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि निगम कमिश्नर को सड़कों पर आना पड़ा? जी बिल्कुल मुस्कान, गुरुग्राम में आज हुई बरसात के बाद एक बार प्रशासन के दावे और वादे फेल होते हुए नजर आए। गुरुग्राम की सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बरसाती पानी जमा हो गया और जो सड़कें थी वो कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करें तो हर एक सेक्टर, हर एक गली, हर एक मोहल्ले तक जो है बरसाती पानी जमा हुआ। यही एक बड़ा कारण है कि लोगों को एक बार फिर कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं पर सोना रोड पर भी भारी जलभराव देखने को मिला, जिसकी वजह से स्कूली बसें भी कहीं ना कहीं इस बरसाती पानी का शिकार हुई। तो वहीं पर टू व्हीलर यानी कि दर्जनों टू व्हीलर वहां पर बंद होते हुए नजर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात गुरुग्राम के अंदर बने होंगे। गुरुग्राम में स्कूली छात्र ऑटो को धक्का मारकर उस पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद भी करते हुए नजर आए। गुरुग्राम में एक बार फिर प्रशासन के दावे और वादे खोखले साबित हुए। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि गुरुग्राम में मानसून के दौरान कोई भी लापरवाही या कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तय समय पर तमाम इंतजामात कर लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें हर बरसात की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जलभराव देखने को मिला। और यही एक बड़ा कारण है कि पूरे गुरुग्राम के अंदर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जहां वहां रफ्तार बढ़ते थे, वहां कहीं ना कहीं अब रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, लेकिन निकासी को लेकर क्या कुछ एक्टिवनेस बढ़ती हुई दिखाई दी है संजय? क्योंकि इसके पहले जो बारिश हुई, जलभराव हुआ, उसमें फजीहत भी हुई, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े हुए थे। ऐसे में अब वो एक्टिव नजर आ रहे हैं क्या पानी की निकासी को लेकर? क्योंकि ट्रैफिक भी इससे बेहद प्रभावित हो रहा है संजय। जी बिल्कुल, गुरुग्राम की बात करें तो जिस तरीके से बरसात शुरू हुई और जैसे ही बरसात शुरू हुई तो उसके बाद नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया खुद कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए नजर आए, सड़कों पर नजर आए तमाम अधिकारियों के साथ पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें 180 के करीब जो वाटर पंप लगाने थे, उसमें से कई वाटर पंप नदारत रहे। यही एक बड़ा कारण है कि सोना रोड की बात करें, सुभाष चौक की बात करें तो जहां जलभराव की वजह से दर्जनों वाहन कहीं ना कहीं इस बरसाती पानी की भेंट चढ़े और स्कूली बस भी कहीं ना कहीं उस बरसाती पानी के अंदर बंद होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से स्कूली छात्र जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने घर पहुंचने में लेट होते हुए नजर आए। और इसी के चलते अब हम बात करें दिल्ली जयपुर हाईवे पे जहां पर अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है, वहीं पर सोना रोड की बात करें या फिर सुभाष चौक अंडरपास की बात करें तो वहां पर भी
कहीं ना कहीं लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। हालांकि अब ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो जरूर धरातल पर देखने को मिले, जो कि अब यातायात जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की जो कवायद है वो की जा रही है। लेकिन ये चीजें यदि पहले होती तो लोगों को जाम का शिकार नहीं होना पड़ता और घंटों इस जाम में फंसा नहीं रहना पड़ता। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बारिश होगी, जलभराव होगा, इससे पहले अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं तो लोग परेशान नहीं होंगे। आप नजर बनाए रखिएगा स्थिति पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। जलभराव की स्थिति पूरे गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन एक्टिव हो गया है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अब निगरानी भी बढ़ा दी है।